बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज का एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोगों को एक तो आज पता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को पता है क्लोजिंग दिन होता है और क्लोजिंग के ऊपर स्पेशली गोल्ड की मार्केट किस तरीके से आज मूव कर सकती है, किस तरीके से क्लोजिंग हो सकती है और आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, थोड़ा इसका भी मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा। और एक और चीज़ आप लोगों को पता होगा कि इस वीक के अंदर जो ट्वीट वाला मामला जो चला हुआ था ट्रंप की तरफ से, जो और ट्रंप और जो फेड की तरफ से एक दूसरे को तनकीद किया जा रहा था, तो उस मामले की वजह से गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आप लोगों ने बिल्कुल भी ये एनालिसिस मिस नहीं करना है। और देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़। और मैं अगर आज फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो आज जो पाकिस्तानी टाइम है तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो न्यूज़ आती हैं वो तो ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, कोई भी इतनी खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अच्छा, 7 बजे जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसमें कंज्यूमर सेंटीमेंट्स हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस हैं इन्फ्लेशंस की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि तकरीबन 7:30 से 8 के दरमियान आप लोगों को गोल्ड की मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। जब आपके यूएस के स्टॉक्स ओपन होंगे तो उस टाइम के ऊपर गोल्ड की मार्केट के ऊपर अच्छा खासा आप लोगों को इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलो कि आप लोगों को पता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन कोशिश किया करें कि आप लोग थोड़ा ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर मंडे से लेके थर्सडे तक जो है वो प्राइस जो है वो आपकी एक रैली बेस्ड शेप चल रही है, तो फ्राइडे वाले दिन उसके अंदर करेक्शन, थर्सडे और फ्राइडे करेक्शन डेज होते हैं, तो उनके अंदर आप लोगों को एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, मतलब आप लोगों का सेम साइड पे चल रहा है, मतलब रेंज बेस के ऊपर चल रहा है, तो फिर आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन अक्सर फेक मूव देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से रिटेलर्स का स्पेशली बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझाऊंगा, तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड सेटअप के हवाले से, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन हमारा M30 का चार्ट है और M30 के चार्ट आज इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत मूव जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि किस तरीके से प्राइस के अंदर जो मूव आया और किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को अब अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप प्रीवियस देखो कि प्रीवियस मार्केट ने क्या किया है। अगर आप लोग प्रीवियस थोड़ा सा जाके देखें तो ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पे प्राइस ने अच्छी खासी रेंज की और रेंज के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बिल्कुल एक टेक्निकली बेस के ऊपर मार्केट जो है वो चल रहा था। अब अचानक से क्या हुआ कि ये वाला मूव जो है वो आप लोगों ने मेरे चार्ट के ऊपर देखा होगा, मैंने कम्युनिटी के अंदर अपडेट भी किया था कि ये जब ट्रंप ने ट्वीट की कि भाई मैं तो जो है वो फेड को जो है वो फायर करने वाला हूँ, तो उसके बाद जो है वो ये सिचुएशन आप लोगों को सामने नजर आई होगी कि प्राइस जितनी ऊपर गई है सेम एग्जैक्टली उस थोड़ी बार ट्वीट आया कि नहीं जी हम तो अब जो उनका लॉ है उसके मुताबिक ही काम करेंगे, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही काम होगा। तो ये सिर्फ एक सिंगल ट्वीट की वजह से आप लोग देखें कि प्राइस के अंदर कितना ज़्यादा जो है वो मूव आया है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं तो आगे अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद अगेन जो है वो डाउन साइड पे है और डाउन साइड पे आने के बाद यहाँ पे अगेन जो है वो आप लोगों की अप साइड पे निकल गई है। अच्छा, एक दो पैटर्न्स हैं यहाँ पे वो जो बड़े मज़ेदार किस्म के बन रहे हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों ने मिस नहीं करने हैं। अच्छा, आप लोगों को प्रीवियस तो समझ आ गया होगा कि गोल्ड की मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अब अगर आप लोगों ने मार्केट के अंदर रहना है ना, तो आपको जो यूएस ट्रंप की जो स्टेटमेंट है ना, इसको बड़ा बखूबी मतलब ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ट्वीट कर रहा है, अगला प्लान इसका क्या हो सकता है। इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप एक तो स्टॉप लॉस लगा के काम करें, दूसरा ये है कि आप इसकी जो स्पीचेस होती है ना CNBC के ऊपर, ये अमूमन स्पीचेस कर रहा होता है, तो उसको थोड़ा बहुत आप गौर से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि आप पहले हम ये होता था कि फेड की जो स्पीच है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि मार्केट जो है वो उसी के हिसाब से चलती थी। लेकिन अगर आप लोग देखें अब इस टाइम के ऊपर फेड से ज़्यादा जो है वो ट्रंप की पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है वो मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, तो ये चीज़ें अब थोड़ी बहुत चेंजिंग आप लोगों को नज़र आएगी इसके अंदर। अच्छा, अगर थोड़ा सा बात करें आज के टेक्निकल सेटअप के हवाले से कि आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये वाला लेवल है, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अब यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है जहाँ पे गोल्ड की मार्केट खड़ी हुई है, ट्रेड नीचे थी जो कि प्राइस जो है वो अब तक तो वहाँ से निकल चुकी है।
अगर तो मैं आप लोगों को ना थोड़ा चार्ट को क्लीन करके समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। अच्छा, एक चीज़ अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन भी लगाएं ना, यहाँ पे इस एरिया के अंदर और यहाँ पे इस एरिया से अगर आप लोग ट्रेंड लाइन लगाएं तो हमारे पास ये एक बड़ा प्यारा एक जैसे क्या एक डिसेंडिंग चैनल टाइप जो है वो पैटर्न बना हुआ था और इसके अंदर प्राइस जो है वो आपकी मूव कर रही थी और मूव करने के बाद अब इसका ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप लोग देखें तो वो ये वाला एक ऐसा लेवल है 3341 का जो लेवल है, ये वाला लेवल। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस, अब ये बात आप लोगों ने मेरी गौर से सुनी, अब ये नहीं कि यहाँ से आप सेलिंग में बैठ जाओ, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, वो भी कहाँ से कर सकते हैं, ये एक लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ जहाँ से प्राइसेस की चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वाली साइड पे आ सकते हैं, लेकिन इसको बाय वाली साइड पे देखिएगा, सेल वाली साइड पे नहीं, ठीक है। अगर तो प्राइसेस यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्ट होती हैं, ये जो ऊपर मैंने आप लोगों को लेवल बताया है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस दोबारा जो है वो तकरीबन 3341 तक आ सकती हैं, 3341 तक जो है प्राइसेस जो है वो आती हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिला तो यहाँ से हम इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, और इससे पहले नहीं, क्योंकि आज फ्राइडे और फ्राइडे बदल दिन आप लोगों को पता है कि अक्सर फेक मूव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये तो बाइंग पोजीशंस थी, और जो लोग सेल का जो ज़रा सिक्योरली सेल करना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ऊपर का लेवल है ना, ये वाला तकरीबन आप ऐसे कहें 3374 का लेवल, मतलब 3374 का लेवल है। अगर प्राइसेस यहाँ तक जाती हैं ऊपर तक, तो यहाँ से फिर अगेन जो है वो हमें एक सेल साइड पे पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है इस ऊपर वाले लेवल से। और एक और चीज़ भी है कि अगर आप लोगों ने डायरेक्टली सेल देखना है तो वो ये वाला लेवल देखें, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3341 का लेवल अगर ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद ये जो लो है तकरीबन ऑलमोस्ट ये आप ऐसे कहें 33 की लो अगर टूटती है तो फिर गोल्ड की हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की प्राइस आप लोगों को दोबारा जो है वो तकरीबन ये वाला जो लेवल है 3312 का जो लेवल 3315 का लेवल और 1415 का लेवल है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। 15 का जो लेवल है ना, यहाँ तक प्राइसेस आप लोगों को दोबारा देखने को मिल सकती हैं। अब ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग मूव हो चुका है कि मैंने आप लोगों को सारे मूव्स बता दिए कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो है वो इसको स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है। क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर क्यों नहीं प्ले करना है, ये अगर प्रीवियसली अगर आप मूव देखें ना, ये वाला मूव और ये वाला मूव आप चेक करें, ये मूव चेक कर लें, ये मूव चेक कर लें, ये मूव चेक कर लें, ये मूव चेक करें, मतलब टोटली रैली बेस्ड मूव है। अब ये इनके अंदर अगर आप पीछे प्रीवियसली चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करें ना जाके, तो आप लोगों को एक चीज़ वाज़िया नज़र आएगी कि इसके पीछे जो यूएस ट्रम्प है उसका हाथ है। टैरिफ वाली पोजीशंस है, मतलब जो टैरिफ के ऊपर मामला चल रहे हैं, जो आपकी जंगें चल रही हैं, जो आपकी मतलब कि तो आपको पता है कि यार अब तक क्या चल चुका है, ठीक है, मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लंबा एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन मैं एवरीडे आप लोगों को एनालिसिस दे रहा होता हूँ। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप लोगों को मार्केट की अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो बाकी बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर आप सिग्नल्स देते हैं तो बहुत कम देते हैं। देखिए, ट्रायल ग्रुप के अंदर मैं एक आध सिग्नल जो है वो दे देता हूँ, और जो हमारे प्रॉपर सिग्नल्स आते हैं वो हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर आते हैं और कम्युनिटी के अंदर आते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर। तो बाकी आप उसको ज्वाइन करें। आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि विदाउट लर्निंग इसके अंदर कोई भी सक्सेस नहीं है। आप लोग इसकी लर्निंग हासिल करें, और लर्निंग हासिल करके ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।